बुद्ध ने कहा कि बिना अनुभव के किसी भी बात को स्वीकार कर लेना, किसी सिद्धांत को मान लेना, किसी विचार को सच मान लेना, अवधारणाओं और मान्यताओं पर विश्वास कर लेना सच्चे ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। इस तरह कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मनुष्य के विचारों में बहुत बड़ी ताकत है और विचार मन से उठते हैं। और मन क्या है? मन मनुष्य के बाहर से इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान। जैसे आंखों से हम कोई वस्तु देखते हैं, कोई व्यक्ति देखते हैं, उसके विचार अंदर मन से उठने लगते हैं। और कई तरह के विचार एक ही दृश्य से उठ सकते हैं। लेकिन क्या यह विचार हकीकत है? आपका अनुभव है? नहीं, यह विचार आपके अंदर मन में लगे संस्कारों का परिणाम है। कुछ लोग हैं जो उसी दृश्य से कुछ अलग विचार उठाते हैं। कुछ लोग हैं जो उसी दृश्य से एक ही विचार उठाते होंगे, मगर फिर भी विचार उनका अनुभव नहीं। यही कारण है कि विचार बदलते रहते हैं। उसी दृश्य पर आपका विचार जो अभी है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके अंदर समझने की क्षमता जागती है, तो आपके विचार बदलने लगते हैं। यही कारण है कि कम उम्र वाले बच्चों के विचार हमें बचकाने लगते हैं और बड़ी उम्र या तजुर्बे वाले लोगों के विचार हमें ज्यादा प्रभावशाली लगते हैं। मगर कोई विचार जरूरी नहीं कि अनुभव हो, गहरा अनुभव हो। और जो भी अनुभव होगा फिर वह विचार नहीं हो सकता। वह तो सच होगा, उसकी अभिव्यक्ति की नहीं जा सकती, और वह दूसरे का भी वैसा ही होगा यह जरूरी भी नहीं। उसकी अभिव्यक्ति अलग हो सकती है। एक ही सच को जो व्यक्त किया जाता है तो वह अभिव्यक्ति अलग हो जाती है। और जब अभिव्यक्ति अलग हो जाती है, विचारों के जरिए उसको अभिव्यक्त किया जाता है, तो वह सच झूठ हो जाता है। यही सबसे बड़ी परेशानी है बुद्ध पुरुषों की, कि वह व्यक्त जब भी किसी अनुभव को करते हैं तो वह समाज में आते आते दूषित हो जाता है और उसके कई तरह के अर्थ निकल जाते हैं। क्योंकि अभिव्यक्ति के लिए भाषा चाहिए, शब्दकोश चाहिए, एक परिपक्व मैच्योर्ड माइंड चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को आप चॉकलेट खिलाएं तो वह अपने अनुभव से क्या कहेगा? वो वही कहेगा जो शब्द उसके पास हैं, जो भाषा वो बोल सकता है। वो कहेगा मीठी है, बहुत मीठी है, चीनी जैसी है या दूध जैसी है, जैसा वो रोज पीता है। मगर अन्य किसी मैच्योर्ड आदमी से पूछो तो वह कहेगा कि चॉकलेट ज्यादा है, मीठा कम है, मिल्क का टेस्ट नहीं है, ब्लैक नहीं है, हार्ड नहीं है, क्रिस्पी है, और न जाने क्या क्या। मगर जो वास्तव में अनुभव है खाने का, वह तो वो बता ही नहीं सकता। अनुभव को व्यक्त किया नहीं जा सकता, और जब व्यक्त किया जाता है तो उसमें सच रहता नहीं, वह झूठ हो जाता है। उस तरह से व्यक्त किया जाता है जैसा संसार में दिखाई देता है। जिसको संसार में संसार के पदार्थों के जरिए, संसार की वस्तुओं के जरिए उदाहरण के तौर पर समझाया जा सकता है। कहा जा सकता है कि उस जैसा, जिस तरह सूर्य की चमक को देख के कहा जा सकता है कि अंदर ऐसा प्रकाश है जैसा सूरज। लेकिन यह अभिव्यक्ति पूरी अभिव्यक्ति नहीं, क्योंकि जो अनुभव है वह जब लिया जाएगा तो जिस व्यक्ति का वो अनुभव है वही जान सकता है कि वह प्रकाश कैसा है। लेकिन जब व्यक्त किया जाता है तो सूरज, क्योंकि सबसे
चमक वाली चीज है इस संसार की, इसलिए उसके जरिए उसको उससे उसकी तुलना की जाती है। लेकिन यह अनुभव बताया नहीं जा सकता, क्योंकि जो अनुभव है वह व्यक्त करने के लिए शब्द लाने होते हैं, और शब्दों के लिए बाहर की पढ़ाई लिखाई चाहिए, भाषा चाहिए, बाहर की वस्तु चाहिए। उसी वस्तु के जरिए उसको व्यक्त किया जाता है। यही समझना चाहिए, यही समझने वाली बात है। इसीलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं कि तुम अनुभव करो, तुम्हारे बिना अनुभव के तुम्हें बताया नहीं जा सकता, हिंट दी जा सकती है। और जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है उसके पास कम शब्द होंगे, जो पढ़ा लिखा है उसके पास ज्यादा शब्द होंगे, मगर जो अनुभव है वह तो शब्दों से व्यक्त किया ही नहीं जा सकता, और न ही दूसरे को समझाया ही जा सकता है। अनुभव तो बिल्कुल ही निजी बात है और सबका एक ही होगा, मगर अभिव्यक्ति सबकी अलग अलग होगी, क्योंकि अभिव्यक्ति भाषा से, शब्दों से, बोलचाल से होती है। इसी को हम संस्कार कहते हैं। एक व्यक्ति अमेरिका से आता है, उसका जीवन जीने का तरीका अलग है, भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, घर परिवार की विचारधारा अलग है। तो वह व्यक्ति जब अपने निजी अनुभव को व्यक्त करता है तो उसका एक्सप्रेशन अलग होता है, उसके शब्द अलग होते हैं, उसके लिए दूसरे देशों के लोगों के सामने अलग तरह की अभिव्यक्ति होगी, क्योंकि उसके संस्कार उस तरह के हैं। मगर जो उसने सत्य का अनुभव किया वही दूसरे ने भी किया है। तभी बुद्ध कहते हैं कि जब तक कोई बात तुम्हारे अनुभव में न हो तुम उसे मान मत लेना, चाहे वो मैंने ही कही हो। वह मेरा अनुभव है, अभी तुम्हारा अनुभव नहीं। और जब तुम बिना अनुभव के उसको मान लोगे तो तुमने अब अपने द्वार दरवाजे बंद कर दिए, अपने सच्चे ज्ञान के लिए, सच्चे अनुभव के लिए। अब तुम मेरी बताई गई बात को सर पर लेकर ढोते रहोगे, उसको इतनी बार दोहराओगे कि तुम उसे सच ही मान लोगे, जबकि तुम कुछ भी नहीं जानते। तुमने उसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, वह तुम्हारा अनुभव नहीं। इसी तरह से अवधारणाएं और मान्यताएं पैदा होती हैं। इससे मनुष्य का विकास रुक जाता है, वह जड़ हो जाता है, उसकी अपनी जागरूकता क्षीण होने लगती है और वह पशुवत हो जाता है, जिसके अंदर कोई रचनात्मक, सकारात्मक जीवन जीने की, कार्य करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। वह ज्ञानियों के वचन दोहराता जाता है जिसका उसे कोई अनुभव नहीं, और बिना अनुभव की मानी गई बात कभी विश्वास जमा नहीं पाती, वह डोलता रहता है। जब उसकी इच्छा के अनुसार कुछ हो जाता है तो उसका विश्वास जम जाता है, और जिस दिन उसकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता तो उसका विश्वास खत्म हो जाता है, और मनुष्य का सारा जीवन ही उसके कारण और कार्य के फल पर चलता है। यानी कुछ भी कार्य होता है तो उसके पीछे कारण होता है। पहले कारण होता है, फिर कार्य होता है, और फिर उसके परिणाम होते हैं। वह परिणाम आपकी झूठी आस्था से, जो कि बिना अनुभव के है, उससे नहीं बदलता, मगर इंसान अपनी मान्यता, अपनी आस्था को अपने कर्म और फल के नियम के बीच में ले आता है। यह बड़ी समझने की बात है और बड़ी बारीक बात है, इसको अच्छे से समझना चाहिए। आप सोचो, आपने कोई कारण आपके मन में आया, उस कारण से कार्य संपन्न हुआ और उस कार्य से एक परिणाम आया। अब इसमें आपकी मान्यता और आस्था बीच में आ जाती है। अब आप कहते हो कि मैं लकी हूं,
इस वजह से ये अच्छा हो गया। वहीं दूसरी ओर जब कोई बात गलत हो जाती है, आपके मन मुताबिक नहीं होती, तब आप कहते हो कि मेरा लक ठीक नहीं चल रहा है, अभी मैं अनलकी हूँ, मेरे साथ ऐसा घट गया। जबकि उसके पीछे कारण है, उसके पीछे आपका कर्म है और उसी वजह से, उसी कर्म से परिणाम आए हैं, लेकिन अब वह आपके मन के मुताबिक नहीं। कर्म और फल के नियम के बीच में जब इंसान की मान्यता, अवधारणाएं और आस्था आ जाती है, तो कभी वो आस्तिक हो जाता है, कभी वो नास्तिक हो जाता है, कभी वो किसी की पूजा करता है, कभी वो कुछ भी नहीं करता, कभी वो कोई व्रत करता है, कभी कोई, सब उसके मन का ही खेल है। अब आप समझ रहे होंगे कि मनुष्य कितना द्वंद्व से भरा है। वह जीवन भर इसी तरह डोलते रहता है और कभी भी कोई आध्यात्म का अनुभव नहीं ले पाता, और बुद्ध पुरुषों के वचनों को अपनी समझ के अनुसार मानते चला जाता है, कभी उन पर मनन नहीं करता, चिंतन नहीं करता, और अगर मनन चिंतन करता भी है तो अनुभव नहीं कर पाता, पराक्रम नहीं कर पाता, अभ्यास नहीं कर पाता, और अपना जीवन यूं ही बाहर धर्म के नाम पर, झगड़ों में, वाद विवादों में, आस्था के नाम पर बर्बाद और व्यर्थ में गंवा कर चला जाता है। सभी बुद्ध पुरुष यही कहते रहे हैं कि आपका अनुभव ही आपका प्रमाण है, दूसरे के अनुभव से आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। जैसे दूसरे के खाना खाने से आपका पेट नहीं भरेगा, खाना स्वयं आपको खाना होगा, और वही अनुभव आपका अपना अनुभव है जो आपको तृप्त करेगा, आपकी आध्यात्म की यात्रा को सफल करेगा, आपके आध्यात्म की भूख मिटाएगा। इसीलिए बुद्ध ने सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का, आत्मा परमात्मा का, बाहरी रूढ़िवादिता का, आडंबर और मान्यताओं का खंडन कर दिया। इसलिए नहीं कि वह इसके विरोध में है, इसलिए कि इसमें मनुष्य का उत्थान नहीं होता, असली उत्थान नहीं होता। वह परम आनंद को नहीं प्राप्त कर पाता, वह शाश्वत सत्य को, उस धर्म को नहीं जान पाता, उसका अपना कोई निजी अनुभव नहीं हो पाता, और वह अपना बहुमूल्य जीवन दूसरे के अनुभवों से अपना ज्ञान और अनुभव मान लेता है, जो कि उसके लिए पढ़ी पढ़ाई बात है, सुनी सुनाई बात है। अपने जीवन को बर्बाद करके चला जाता है। जबकि बुद्ध ने स्वयं कहा कि मैं कुछ नया ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं तो वही कह रहा हूं जो युगों युगों से सनातन सत्य की बात कही गई है, सनातन सत्य को कहा गया है। मेरे से पहले के सभी बुद्धों ने वही कहा है, मैं भी वही कह रहा हूं। मनुष्य के अंदर बाहरी ज्ञान से प्रज्ञा नहीं पैदा हो पाती, उसके अंदर विचार नहीं पैदा हो पाता, उसके अंदर अभ्यास करने की, साधना करने की और उस गूढ़ रहस्य को आत्मसात करने के लिए गहरी प्यास नहीं पैदा हो पाती। जब तक जीवन में गहरी आकांक्षा नहीं है, प्यास नहीं है सच्चे ज्ञान के लिए, जो कि शाश्वत सत्य है, धर्म है और इस अनित्य जगत से ऊपर की बात है, तब तक व्यक्ति कोई भी कुर्बानी देने को तैयार नहीं हो पाता और अपना जीवन इस अनित्य जगत के पदार्थों को पा लेने की तृष्णा में बर्बाद करके चला जाता है। संसार में जीवन जीने की कला चाहिए, और यह कला बुद्ध पुरुषों के जीवन से, उनके अनुभव से प्रेरणा लेकर, उनके उपदेशों का सहारा लेकर मनन और चिंतन करके सीखी जाती है। जिस व्यक्ति के पास बुद्ध पुरुषों के प्रति बाहरी दिखावा है, आदर सम्मान करने का,
जो उनके उपदेशों को एक औपचारिकतावश लागू किए रहते हैं, उनका जीवन नहीं बदलता। वह बाहरी दिखावे में और कुरीतियों में, आडंबर में ही अपना जीवन बिता देते हैं। उनके जीवन में बुद्ध पुरुषों के ज्ञान का कोई रचनात्मक फायदा नहीं होता। बुद्ध ने जोर देकर कहा कि जिस व्यक्ति के अंदर अभी प्रमाद है, होश नहीं जगा है, उसको चाहिए कि वह अभी और अभ्यास करे, स्मृति को जगाए, अपने चित्त पर पहरेदारी करे, अपने अंदर उठ रहे विचारों को, भावों को देखते रहे, उन पर निगरानी रखे। धीरे धीरे अभ्यास से, निरंतर अभ्यास से उसके अंदर प्रज्ञा का जन्म होगा। बुद्ध की सारी शिक्षा बहुत ही व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। उसमें किसी भी प्रकार की कुरीतियों के लिए, किसी भी प्रकार की मान्यताओं के लिए, दिखावा, आडंबर और अवधारणाओं के लिए कोई स्थान नहीं। बुद्ध ने स्पष्ट किया, कोई भी विचार, बाहरी रीति रिवाज मनुष्य को उसके अंदर उसकी प्रज्ञा और होश को जगाने में सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिल्कुल ही अंदर की बात है, निजी बात है, बल्कि उसके स्वयं की खोज में बाधा बन जाता है। और स्वयं की खोज के लिए अपने अंदर झांकना होगा। ध्यान का अभ्यास ही एकमात्र समाधि तक, निर्वाण तक और परम निर्वाण तक पहुंचने का माध्यम